बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एसक्यूएल सीरीज का लेसन नंबर 10 हम सीख रहे हैं एसक्यूएल विद एन इंटेंशन टू फाइंड जॉब्स इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। एसक्यूएल आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब करने के लिए बहुत ज़रूरी है और विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने एसक्यूएल वर्क बेंच को क्लिक करके ओपन करते हैं, डबल माउस क्लिक और ये कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। और हमारे पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेस एज ऑलवेज अजवर है। हम जाते हैं लाइन नंबर 1 पे, यूज़ क्लासिक मॉडल्स, कंट्रोल करके एंटर करता हूं मैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। क्लासिक मॉडल का डेटाबेस यूज़ हो रहा है सब, ठीक है। तो लास्ट लेसन में हमने सीखी थी वेयर क्लॉज। आज के लेसन में हम सीखेंगे एंड या फिर और ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ /* and or operator और ये है लेसन नंबर 10 एस्टरिस्क और // कंट्रोल कर एंटर कर देते हैं। ये कमांड नहीं है और ये कमेंट बॉक्स के अंदर है तो ये रन भी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज where job title is equal to sales rep and office code is equal to 1, ठीक है। तो हमने इस तरह की सर्च पहले भी की थी विदाउट एंड ऑपरेटर। इस वक्त हमारे पास दो कंडीशंस हमने दी हैं इसको सर्च। एक है जॉब टाइटल सेल्स रैप और ऑफिस कोड 1, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन स्टेटमेंट को रन करने के लिए जरूरी हैं। दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यानी कि वो एम्प्लॉयज जो जिनका जॉब टाइटल सेल्स रैप है और एज वेल एज वो ऑफिस कोड 1 में भी काम करते हैं। अच्छा, ये डेटा ऑफिस कोड का अगर मैं सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉयज करूं तो ऑफिस का कोड नंबर दिया हुआ है, एक ऑफिस की कोई डिटेल्स नहीं, ठीक है। तो ये रेफरेंस है ऑफिस के टेबल में, ठीक है। एक टेबल है जिसका नाम है ऑफिस। तो अगर मैं करूं सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम ऑफिस, कंट्रोल करके एंटर करते हैं, आप देख रहे हैं कि ऑफिस कोड 1 ऑफिस के टेबल में सिर्फ ऑफिस का डेटा मौजूद है और इस टेबल में हम इसको सिर्फ रेफरेंस कर रहे हैं फॉरेन की मदद से। आप देखेंगे फ्यूचर में कि प्राइमरी की और फॉरेन कीज क्या होती हैं। तो एम्प्लॉयज की टेबल में सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है ऑफिस कोड का। अगर मैं ये रन करूं, कंट्रोल करके एंटर करूं, तो ऑफिस कोड दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये फॉरेन की है एम्प्लॉयज की टेबल में। और अगर मैं ऑल डेटा देखूं ऑफिस से, कंट्रोल करके एंटर करूं, तो ये ऑफिस कोड यहाँ पे प्राइमरी की है। इसको बाद में समझेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। लेकिन ऑफिस कोड 1 सैन फ्रांसिस्को में है ये ऑफिस, इसका फोन नंबर ये है, ये एड्रेस है इसका और स्टेट ये है इसकी, यूएसए वगैरह, पोस्टल कोड, ठीक। तो हमें ये मालूम करना था कि वो तमाम एम्प्लॉयज जो कि सेल्स रैप हैं और ऑफिस कोड 1 में काम कर रहे हैं, यानी कि सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंट्रोल करके एंटर करते हैं, ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद आ गया है, ठीक है। सिर्फ दो एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि जिनका ऑफिस कोड 1 है और जॉब टाइटल सेल्स रैप है। दो एम्प्लॉयज हमारे पास टोटल थे और वो हमने बड़ी क्विकली उसमें से डेटा निकाल लिया अपनी मर्जी का। हम सेलेक्टेड कॉलम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि मैं कॉलम का ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम मैं पहले डिस्प्ले कर रहा हूँ और लास्ट नेम बाद में डिस्प्ले करते हैं। लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर कंडीशन जॉब टाइटल इज इक्वल टू सेल्स रैप एंड ऑफिस कोड इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंट्रोल करके एंटर करते हैं तो हमारे पास वो दो एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया है। नोट करें
कि वो कॉलम्स और वो कंडीशन जिस पे हमने वेयर क्लॉज लगाई थी, या फिर वो कॉलम नेम जिसके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं, कि वो डिस्प्ले में शामिल नहीं है। हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जॉब टाइटल, कंट्रोल करके एंटर करते हैं, बल्कि इसको कंट्रोल Z करके मैं कॉपी कर लेता हूं, ताकि जब मैं आपको ये तमाम चीज़ें भेजूं तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। मैं कहता हूं जॉब टाइटल, ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो ये जॉब टाइटल भी नजर आ गया। और साथ में ऑफिस कोड भी देख लेते हैं और इसको मल्टी लाइन कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमने 2 लाइंस में लिख दिया है, लेकिन कमांड टर्मिनेटर यहाँ पर है और यहाँ पे भी कमांड टर्मिनेटर है, तो इसको पता है वर्क बेंच को कि क्या करना है। कंट्रोल करके एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम लेस्ली जेनिंग, जॉब टाइटल सेल्स रैप और ऑफिस कोड 1, और लेस्ली थॉमसन सेल्स रैप और 1, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है एंड ऑपरेटर। तो हमने अपनी सर्च को मजीद लिमिट कर लिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, अब अगर मैं इसके लिए एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय का जॉब टाइटल सेल्स रैप हो और उसका ऑफिस कोड 1 हो, तो ये 2 मुख्तलिफ कॉलम्स में से डेटा आ रहा है, ठीक है। ये जॉब टाइटल से आ रहा है और ये ऑफिस कोड से आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं कहूँ सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज where office code is equal to 1 and office code is equal to 2। अब कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं हो सकता जो कि 2 ऑफिस में काम कर रहा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ कोर्स ट्रू नहीं है, तो क्या होगा, कुछ भी डेटा नहीं आएगा। कंट्रोल करके एंटर करते हैं, कोई हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूं, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं और फिर और ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। अब और ऑपरेटर के लिए कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि वो तमाम एम्प्लॉयज मिलेंगे जिनका ऑफिस कोड 1 है या फिर जिनका ऑफिस कोड 2 है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर में आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, और ऑपरेटर में ये होगा कि आपको ये डेटा भी मिलेगा और ये डेटा भी मिलेगा। कंट्रोल करके एंटर करते हैं, तो हमारे पास इस वक्त वो तमाम एम्प्लॉयज आ गए हैं नजर हमें जिनका ऑफिस कोड 1 है या फिर जिनका ऑफिस कोड 2 है, ठीक है। हम करते हैं सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले। मैं कहता हूं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ऑफिस कोड इज इक्वल टू 1 और ऑफिस कोड इज इक्वल टू 2, सेमाइकोलन, कंट्रोल एंटर। तो ये वो एम्प्लॉयज हैं, अगेन हमने इसमें ऑफिस कोड और ऑफिस कोड शामिल नहीं किया है, तो इसमें हमें ऑफिस कोड के बगैर ही इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखा दिया है। और यहाँ पे हम कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं और ऑफिस कोड भी डिस्प्ले कर देते हैं, ऑफिस कोड, ताकि समझने में आसानी रहे। कंट्रोल एंटर, और ये वो तमाम एम्प्लॉयज हैं जिनका ऑफिस कोड 1 है और ये वो तमाम एम्प्लॉयज हैं जिनका ऑफिस कोड 2 है, ठीक है। तो इस तरह से एंड या फिर और ऑपरेटर काम करते हैं, और अगेन सर्च कंडीशंस में ये भी बड़े यूजफुल हैं। तो ये था छोटा सा लेसन। आप नोट कर रहे होंगे कि एचक्यूएल सीखना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कोई लंबी चौड़ी लॉजिक आपको याद नहीं करनी पड़ती, आपको दर्जनों के हिसाब से कमांड्स याद नहीं करनी पड़ती। सेलेक्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सेलेक्ट स्टेटमेंट सीखना, स्ट्रक्चर आपने एक दफ़ा सीख लिया, उसके ऑपरेटर सीख लिए, तो उसको समझना बड़ा आसान है और बड़ी आसानी के साथ आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, टेबल्स को क्रिएट करना, अपडेट करना, लेकिन एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एसक्यूएल काफ़ी आसान है, निस्बतन आसान है। अपना ख्याल रखें, ख्वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दियानतदारी से करें। जिन कामों में दियानतदारी हो, मेहनत शामिल हो,
उसमें अल्लाह ताला तरक्की ज़रूर देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।